तो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समकोण प्रिज्म की सतह AB पर एक प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.50 है। तो है तो कोण C का अधिकतम मान निकालें ताकि किरण AC पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर सके। यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया है कि जो AB सतह है और उस पर यह किरण क्या लंबवत आपतित हो रही है, ऐसा प्रश्न में बोला गया है। तो हमें सी पर बने कोण यानी पाई का वो अधिकतम मान ज्ञात करना है, जिसके लिए इस किरण का AC सतह से क्या हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। इस पर सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मूल अवधारणा समझते हैं, जिसका उपयोग हम प्रश्न को हल करने में करेंगे। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य उदाहरण में हम लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम में अपवर्तित होती है अपवर्तित होती है तो आपतन आपतन कोण के एक निश्चित मान आपतन कोण के एक निश्चित मान के पश्चात किरण 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 अपवर्तित न होकर अपवर्तित न होकर अपवर्तित न होकर परावर्तित होती है परावर्तित होती है तथा पुनः सघन माध्यम में लौट जाती है सघन माध्यम में लौट जाती है माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तथा कोण अधिकतम कोण तथा तथा अधिकतम कोण अधिकतम कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। को क्रांतिक कोण, जिसे हम थीटा सी से लिखते हैं, कहते हैं। तथा इसका संबंध तथा
यह निम्न प्रकार होता है। निम्न प्रकार होता है। साइन थीटा सी बराबर 1/n, जहाँ n क्या है, अपवर्तनांक है, और थीटा सी तो क्रांतिक कोण है, इसे n अपवर्तनांक है सघन माध्यम का अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक है? सघन माध्यम का। ठीक है, ये हमने मुख्य उदाहरण लिख ली प्रश्न की। ठीक है, अब हम हल करते हैं, चित्र में समझते हैं मतलब क्या है। अब हमारे प्रश्न में बोला गया है जो किरण है ये ए बी सतह पर लंबवत आपतित होती है, अर्थात ये 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अर्थात ये किरण इस इस रेखा के समांतर होगी। जब ये किरण इस रेखा के समांतर होगी क्योंकि इस पे लंबवत आपतित होती है। तो जो इस कोण का मान है, अर्थात इस कोण का मान है, क्योंकि समांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? इस कोण का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मानते हैं कि ये सतह है जिस पर एक किरण आपतित हो रही है। अब मैं इस सतह पर एक अभिलंब बनाता हूँ। मैं इस सतह पर एक अभिलंब बनाता हूँ। अब हम देखें तो अभिलंब है तो ये कोण पूरा 90 डिग्री का कोण है क्या? ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो जो ये और ये कोण है, यानी यहाँ तक का जो कोण है, क्या हम इसको 90 - 5 लिख सकते हैं क्या? 90 - 5, ये कोण है 5। ठीक है, और ये पूरा कोण है 90। तो जो ये बचा हुआ कोण है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 90 - 5 हो गया। ठीक है, और हम ध्यान दें तो ये अभिलंब अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण है। ठीक है, यह अर्थात आपतन कोण हमारा क्या हो गया? आई बराबर कितना हो गया? 90 - 5 हो गया। और जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म के लिए n का मान हमें प्रश्न में दिया हुआ है। प्रिज्म के लिए n का मान कितना है? 1.50, अर्थात 1.50। अब अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यदि यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो आपतन कोण थीटा सी के बराबर होगा, अर्थात जो थीटा सी है वो आपतन कोण थीटा सी के बराबर होगा। और हमने क्या देखा कि आपतन कोण कितना है? 90 - 5 है, अर्थात थीटा सी 5 के बराबर है। अब जो हमने मुख्य उदाहरण में जो सूत्र लिखा था, अगर हम उसका इस्तेमाल करें, हमने जो मुख्य उदाहरण में सूत्र लिखा था, अगर हम उसका इस्तेमाल करें, ये हमने सूत्र लिखा था थीटा साइन थीटा सी बराबर 1/n, तो हम उसका इस्तेमाल करें तो हम लिखेंगे साइन थीटा सी बराबर 1/n। तो जो साइन थीटा सी का मान अभी हमने क्या लिखा? 90 - 5, 90 - 5 बराबर 1/n का मान कितना है? 1.50
50। अब साइन 90 माइनस फाइव, साइन 90 माइनस फाइव कितना होता है? कोस 5। ये तो हम सभी जानते हैं, कोस 5। तो कोस 5 बराबर कितना आ गया? 1/1.50। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 95, साइन 90, ये हमारा यहाँ डिग्री में लिख रहे हैं एंगल को, तो 90 डिग्री माइनस 5 जो होता है वह कोस 5 के बराबर होता है। वैसे बहुत साधारण बात है, आप सभी जानते हैं। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा 5 बराबर आएगा कोस इनवर्स 1.50। और जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 48। 5 बराबर 48.996 डिग्री। अर्थात हमारे 5 का मान कितना आ गया? 48.189 डिग्री। अर्थात 5 के इस मान तक के लिए प्रकाश की किरण का ऐसी सतह से क्या होता रहेगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहेगा, जो हमसे प्रश्न में पूछा था। अर्थात हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 48.189 1,896। आशा है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।